अस्सलाम वालेकुम। 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट में टोरंटो से मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और हमेशा की तरह ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है नादिर, बिल्कुल ठीक ठाक। आज का हमारा शो में हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज डिस्कस करें जी। ऑलराइट, तो दूसरा टेस्ट तो अच्छा रहा और जीता भी हमने एज एक्सपेक्टेड था, जो हमारा प्रेडिक्शन था शुरू से ही कि हम जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हमें जीतना भी चाहिए जीतना भी चाहिए था था। सीरीज। ऑल्दो डिजास्टर्स स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स का बिल्कुल 2 रन्स पे 3 आउट हो गए थे। बिल्कुल। तो ऐसा पहले आप याद होगा आपको, एक दफा पहले भी हुआ था जब हम 0 पे फर्स्ट 3 बॉल ऑफ द मैच में हमारे 3 विकेटें गिर गई थी। 3 जो आउट हो हुआ था, इरफान पठान ने लिया था और हम वो मैच भी जीत गए थे। 300 वो मैच भी हम जीते थे और बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे। 300 प्लस रन से। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट अगर शुरू के 3 बैट्समैन आउट हो जाए जल्दी तो हम गेम नेक्स्ट टाइम हमारे 2-3 जल्दी आउट हो जाए तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अब आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है कुछ। या बिकॉज उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि यार ये तो भाई सीरीज चला गया हाथ से हमारे। सही बात है, क्योंकि दैट वाज डिजास्टर और फवाद आलम और बाबर आजम ने आकर के इनिंग को संभाल लिया था, व्हिच वाज ग्रेट। बहुत अच्छी इनिंग थी दोनों की। और फवाद आलम तो खैर क्या कहना है, आई हैव लव्ड हिम सिंस हिज बिगिनिंग। यस, एग्री। ये तो आई हैव बीन अ फैन एंड मैं कब से मैं उसको सपोर्ट कर रहा था फवाद आलम को। कम से कम मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं जी, उन सबको तो ये बात पता ही है, आपको भी मालूम है ये बात कि but he never got into the side, or at one stage I could understand कि जब टीम में मिसबाह उल हक थे, मोहम्मद यूसुफ था, यूनुस खान था, तो ठीक है जगह नहीं बन रही थी। लेकिन जब मिसबाह और यूनुस रिटायर हुए थे तो आई थॉट कि फवाद आलम वुड जस्ट वॉक इनटू द साइड। ऑटोमेटिक सिलेक्शन होना चाहिए था उस वक्त उनका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली some politics, I think, I don't know. Exactly. इंजाम उल हक ने कहा था कि I have seen better players than फवाद आलम। आजकल क्या बोल रहे हैं इंजाम आजकल कुछ बोल रहे हैं फवाद के बारे में कि खामोश है? अब तो तारीफ ही करेंगे, तो और तो कुछ कर नहीं सकते, या फिर कुछ नहीं बोल रहे होंगे। हो सकता कुछ नहीं बोल रहे होंगे क्योंकि चमाट पड़ गई उनको, लगता है। सही बात है, जितने लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया था उनको वो हर सीरीज में आकर थप्पड़ मार के जाते हैं। बिल्कुल, हर सीरीज में आई मीन एक सेंचुरी तो कंफर्म ही है उसकी। एक सेंचुरी तो करते ही माशाल्लाह, और 50 ऐसे चलता है तो खैर 50s भी किए तो माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमेजिंग के फास्टेस्ट टू 5 centuries in Asia, that is a big thing। 21 बड़े प्लेयर्स हैं। 21 innings में 5 centuries, right? बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। So yeah, that's amazing. I hope he continues like that. Yeah, I love to watch him play, and let's hope he continues. इसके अलावा बाबर आजम ने भी अच्छा और इस दफा उनकी आपने इसका अप्रोच काफी अटैकिंग था इस दफा, इतना बिल्कुल बहुत अच्छा, वेरी डिफरेंट, जो कि हम ऐसी अप्रोच हम देखते नहीं है कि पहली इनिंग में भी हमने डिक्लेयर किया और फिर दूसरी इनिंग में तो बहुत बोल्ड डिक्लेरेशन था। आई मीन आई डोंट नो पीछे किसका हाथ है इस बोल्ड डिसीजन का। आई एम श्योर मिसबा का नहीं होगा because मिसबा कैन नॉट मेक दैट काइंड ऑफ बोल्ड डिसीजंस। और हम, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं पड़ता कि वी हैव डिक्लेयर्ड in both the innings of a test match, so that was something I don't know. It must have been a long time ago. Yeah. So और बाबर आजम के आउट होते ही डिक्लेयर हुआ था, तो it has to be his decision. I'm sure कि कोच की कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी। We had to win this game to save face, right? अगर ये सीरीज हम हार जाते तो ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी पाकिस्तान। बिल्कुल, बचत हो गई हमारी, लेकिन हम पहला टेस्ट मैच खैर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन आफरीदी भी हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी माशाल्लाह। और शाहीन अफरीदी, आई मीन मैंने देखा नहीं कि आई मीन ठीक है, एक टेस्ट मैच अगर अच्छी बॉलिंग कर लेता है तो नेक्स्ट टेस्ट मैच में ही इज टोटली आउट, बट इस सीरीज में ही वाज रियली कंसिस्टेंट एंड 18 wickets, he took 18 wickets and was the man of the series. I think first time he was awarded the man of the series, right? So I think so. Yeah. So
18 out of 39 wickets That is is a huge thing. You're almost taking 50% of the wickets 50% of the wicket. during the game. Bilkul. Bilkul. So that was amazing bowling. Our minimum 4 wickets in an inning. So that's well, 3 innings में इसने 4 विकेट ली और 1 inning में 6 विकेट. So that was really very good performance. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन इससे पहले अगर हम जाएं फर्स्ट टेस्ट पे, और हम थोड़ा सा सेकंड टेस्ट को बाद में भी टच करते रहेंगे हमारी डिस्कशन में, लेकिन इफ यू गो टू द फर्स्ट टेस्ट, व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग गेम दैट वाज. लाइक पाकिस्तान एक तो इतना क्लोज आकर के हम हारे, और हारना जो है इस वेस्ट इंडीज की साइड से एक्सेप्टेबल है ही नहीं सिरे से. बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो वैसे भी हम बोल चुके थे कि दिस पाकिस्तान के लिए इट शुड बी 2-0 एंड अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट टेस्ट हार गए. इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी हमने. ठीक है, मैच वाज क्लोज और 1 विकेट से हारे, विच अगेन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हम 1 विकेट से हारने का हमारी हैबिट हो चुकी है कि हम वेस्ट इंडीज से 1 विकेट से हारते हैं. हम वेस्ट इंडीज से पिछली सीरीज में भी 1 विकेट से हार चुके हैं, पर 1975 के वर्ल्ड कप में भी 1 विकेट से हारे. बिल्कुल. सो आई डोंट नो ये लास्ट विकेट हम क्यों आउट नहीं कर पाते, जबकि इस दफा भी शायद 14-15 रन चाहिए था उनको फॉर एट द टाइम व्हेन द लास्ट विकेट वाज इन. सो दैट वाज. और दूसरी बात ये कि अगर हम हम सीरीज जीत जाते तो इस वक्त हम WTC रैंकिंग में इस वक्त हम नंबर 1 होते. इस वक्त हम नंबर 2 हैं. इस वक्त नंबर 2 है. खैर वो तो अभी नंबर 2 इसलिए किसी और ने खेला ही नहीं है. खेला नहीं है, लेकिन स्टिल सिर्फ पाकिस्तान, इंग्लैंड, आगे चल के तो हम नंबर 2 भी नहीं होंगे, तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हम नंबर 1 हो जाते हैं अभी. अगर हो जाते तो फिर हम उसके स्क्रीनशॉट लेके रख लेते, क्योंकि ये दोबारा देखने को नहीं मिलता. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. अभी भी ले लेना चाहिए, क्योंकि नंबर 2 पे हम ज्यादा से रहेंगे नहीं. बिल्कुल. पाकिस्तान की फर्स्ट टेस्ट से बैटिंग बहुत खराब थी. So let's talk about the openers. Yeah. Okay, first let's go with openers के and openers and number 3. I think Azhar Ali, we should count Azhar Ali also. Okay, first 3 position में I think I don't want to pick the fourth inning of the second inning of the second test match. So first, let's talk about the first 3 innings में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं रही ओपनर्स की, क्योंकि आबिद अली, Azhar Ali and Imran Butt. Imran Butt, I don't know, Imran Butt is like a wicket taker है हमारे लिए शायद. He's not a batsman. He's like because he's such a specialist fielder, and somebody said very rightly, our friend Asrar, that he's a wicket taking option. बिल्कुल सही कहा असरार भाई ने कि he's like, you know, कि एक बॉलर है हमारे पास जो विकेट आउट, जो स्लिप में ऐसा बेहतरीन कितने अरसे के बाद हमें मिला है कोई जो स्लिप में कैचेस ले. सो अगर ये नहीं आसान कैचेस ले रहा है, he takes some very difficult catches जो कि दूसरे हमारे स्लिप फील्डर्स तो उसको अटेम्प्ट भी नहीं करे. सही कहा. आबिद अली ने इतना आसान कैच छोड़ा था फर्स्ट स्लिप पे, बिल्कुल कैच छोड़ा आसान सा. सो अब ये आर्गुमेंट है, आई डोंट नो whether we should call it argument के whether he should be in the team as an opener or just go to bat and of course as a specialist fielder he plays. So what do you think? Like we compare with him Jonty Rhodes के Jonty Rhodes ने भी तो खेला इतने. बिल्कुल. Like my initial opinion about Imran Butt was के he is not fit for test cricket. I think we are wasting time with him. But then I looked at it from a different point of view regarding his fielding and how many runs he probably saved for us by taking those very difficult catches. And if you add that to his account, then maybe he deserves to be in the side. And because we don't have another opener, maybe continue with him, and who knows, with time he'll improve. And like you said, Jonty Rhodes was a decent batsman. He was not a very good batsman, but he was in the side because of his fielding. Because of his fielding, yeah, exactly. So let's talk openers से भी जिताते हैं मैचेस. ये ओपनर्स नहीं है, लेकिन ओपनर तो हमारे पास अजहर अली तो है ना ओपनर. Why we don't keep Azhar Ali as an opener in the team? बिल्कुल. मैं एक शो देख रहा था नोमान न्याज का, Dr. Noman Neaska, and he mentioned that Azhar Ali as an opener on away tours has the highest batting average in the world, which is amazing. I think he said something like 48
runs की average that's excellent average of 48 49, so हम बिल्कुल and if we had played Azhar Ali as an opener we could have given a chance to Saud Shakil. बिल्कुल सऊद शकील को हम बिल्कुल चांस दे सकते हैं और उसको मिडिल ऑर्डर में ला सकते हैं और लेकिन फिर आप बताएं कि नंबर 3 क्या सऊद शकील को हम नंबर 3 पे खिलाएंगे न सऊद शकील तो है ही नंबर 3 बैट्समैन राइट सो बिल्कुल तो एंड बाबर की पोजीशन तो 4 है तो बाकी किसी की पोजीशन डिस्टर्ब बाकी तो पोजीशन हम नहीं टच कर सकते 4 5 एंड 6 वी कैन नॉट टच या so आबिद अली आई डोंट नो रियली आबिद अली समटाइम्स एक सीरीज में एक स्कोर कर लेता है इसके बेसिस पे ही कंटिन्यू बट इस सीरीज में भी आल्सो इस पर्टिकुलर सीरीज में ही डिडंट मेक एनी 50s आल्सो सो अब देखना है कि आगे चल के क्या होता है आई डोंट नो अभी हमारे मेरे ख्याल से भी टेस्ट मैच नहीं है हमारे आफ्टर द वर्ल्ड कप अभी तो हमारा काफी अरसे तक कोई टेस्ट मैच नहीं बिल्कुल सही बात है अभी तो हम आबिद अली came with a bang right he scored a century on debut for in one day century on debut in test matches amazing start लेकिन उसके बाद आप देखें साउथ अफ्रीका सीरीज में भी कुछ नहीं किया जिम्बाब्वे में मेरा ख्याल है 1 सेंचुरी की थी उसने और फिर उसके बाद इस सीरीज में भी कुछ नहीं किया तो maybe it's time to rest him and try somebody else right बिल्कुल मेरे ख्याल से अजहर अली I think is a good option so we can bring Saud Shakil जैसा आपने कहा so I think that they should team management should consider this option बिल्कुल and bring in a relatively younger player to build something for the future Absolutely. ठीक है बिल्कुल हमें तो बिल्ड करना है अपने फ्यूचर के लिए सो अजहर अली आई डोंट नो हाउ लॉन्ग अजहर अली कैन सर्वाइव आल्सो राइट सो और अजहर अली भी देखा जाए तो पता नहीं कब से आउट ऑफ फॉर्म है मेरा ख्याल है लास्ट सेंचुरी उसने इंग्लैंड में की थी लेकिन उसके बाद उसने कोई सेंचुरी की है नहीं की आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट आई डोंट थिंक सो कि न्यूजीलैंड में कोई खातिर खा परफॉर्मेंस थी और फिर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में भी कुछ स्कोर्स हैं he is not absolutely bad लेकिन कोई इतनी खास परफॉर्मेंस भी नहीं है another player we can definitely consider and I don't know how my viewers would think about this is Shan Masood who has worked on his technique recently और अगर आप देखें कि पिछले 1 साल 6 महीने में he is a very improved batsman in all 3 formats बिल्कुल T20 में भी बहुत अच्छा खेल रहा है वो PSL में उसने इतना अच्छा खेला है फिर KPL में इतने अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है और very good prospect he should definitely be considered and I'm not sure if you're aware recently हमने white ball के लिए कोई एक list of players national high performance centers में बुलाए हैं जिनमें के शान मसूद का नाम नहीं है which is unbelievable why are we ignoring him yeah I don't know why we are ignoring him so हमने इतना time invest किया है उस पे बिल्कुल and he is definitely a good batsman yeah and I think he only failed in one series probably or उसके basis पे I think एक से ज्यादा 2 उसने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों जगह पे परफॉर्म नहीं किया था और एक न्यूजीलैंड की सीरीज तो बहुत ही खराब हो गई थी they were like 3 zeros or something in that series तो उसके बाद फिर हम भूल ही गए कि शान मसूद कोई प्लेयर भी था हमारे पास okay so let's talk about spinners so first test में हमने यासिर शाह को खिलाया I don't know and यासिर शाह को हमने फर्स्ट टेस्ट में रखा था और सेकंड टेस्ट में हमने नुमान को खिलाया यासिर को हमने ड्रॉप कर दिया तो यासिर शाह was not impressive at all in the first test बिल्कुल नहीं and और मेरे ख्याल से अब यासिर शाह should leave टेस्ट क्रिकेट यासिर शाह सिर्फ यूएई के पिचेस के बॉलर लगता है मुझे he was a good bowler for sure लेकिन it has been a very long time since he has performed अगर आप देखें जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से उसको खिला रहे हैं जब तब से मुझे याद है कि कोई ऐसी खातिर का परफॉर्मेंस नहीं है खाली ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने एक सेंचुरी की थी लेकिन वो बैटिंग एज अ बैट्समैन नहीं खेल रहे टीम में वो एज अ लेग स्पिनर खेल एग्जैक्टली तो और यूएई में अभी हम खेलेंगे नहीं टेस्ट मैच और अब तो हमें यूएई में खेलना नहीं है इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह नहीं खेलेंगे तो आई थिंक वी नीड टू ग्रूम अनदर स्पिनर फॉर द टेस्ट मैच either a leg spinner जो we have few names Zahid है we have Usman Qadir है
or either some off spinners. Because Noman Ali is also, I don't know how long Noman Ali can continue to play. Yeah, he's already 34. Yeah, so he's already in mid-30s. So he's a spinner, so he can go on for some time. लेकिन फिर obviously fielding में आपके standard गिर जाते हैं. लेकिन अगर वो अपने आप को fit रखेगा तो he might have 3-4 years more maybe maximum, I would say. बिल्कुल. और अगर हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो I think we will be playing with 2 spinners. I don't know. काफी अच्छे से टेस्ट मैच तो and we should groom one of the two. Zaid Mahmood and both Zaid Mahmood and Usman Qadir seem like good option. लेकिन उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है. आप उसी वजह, हाँ, तो आप खिलाएंगे नहीं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा उनको? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. जाहिद महमूद को तो हम कब से अपने साथ लेके घूम रहे हैं. हमने एक मैच में नहीं ट्राई किया. जिम्बाब्वे तक में हमने ट्राई करके नहीं देखा उसको यार. दैट वाज इजी ओपोनेंट. वहां पे तो हमें कोई इतना रिस्क भी नहीं था. अगर एक आप बॉलर को खिलाएं और वो नहीं भी चले तो रेस्ट ऑफ द बॉलर्स कैन कवर अप. Same for West Indies. I don't think West Indies was much different. लेकिन हम रिस्क लेने में तो है ही नहीं ना. सिवाय इसके कि ठीक है, we have to get where credit is due. जैसा आपने पहले कहा कि जो इस टेस्ट मैच में डिक्लेरेशन हुई है वो that was very bold and very aggressive. We love that. Yes. लेकिन other than that हम chances लेते हैं नहीं बिल्कुल. बिल्कुल We always want to play safe. Yeah, always. So हमें थोड़ा अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा. तो we need to go little more attacking approach. और हमें टीम भी इसी तरह से पिक करना पड़ेगा. So let's see कि अब टेस्ट मैच फ्यूचर में हमारे टेस्ट मैच का क्या अप्रोच होता है और what kind of team we are going to play with. So I think in next test series तो अब 2022 में ही है. उससे पहले मेरा नहीं ख्याल है कोई टेस्ट सीरीज है अभी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी आने बाद में हमारे पास तो there is more test cricket, but we need to play little more for sure. जी. All right. आज इंडिया का गेम देखा था आपने? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा. लेकिन I was following the score and that was amazing. 56 India after winning the second test, getting all bowled out for 78, it was just amazing. Yeah, 56 for 3 and 78 by all out, something like that. Yeah. So, but I don't know why I feel like this, but I have a feeling India now knows that they cannot win this game. They have to try and go for a draw. And I feel like it's very difficult, but they might somehow manage a draw here in this test match. And a draw here would be nothing short of a victory. If there is no rain, then I don't think so India can save. Well, most likely. You're probably right. Yeah. But let's see what happens. Let's see what happens. It's cricket. Anything can happen. But Test cricket is exciting for sure. Yeah, it's nice to see those good teams competing and good teams playing. Yeah, I know लोग कह रहे हैं Test cricket बहुत boring है, लेकिन मेरे ख्याल से I really enjoy watching Test cricket. Yeah. I love watching Test cricket. I know. I mean, sometimes first day you don't enjoy, but today जैसे इंडिया का गेम था, अगर मैं देख रहा था तो really enjoy करता उसको. लेकिन ये फिर जैसे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का भी सेकंड टेस्ट का लास्ट डे तो बहुत एक्साइटिंग था. Yeah, so all these test matches are really very very exciting. So जो कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट बंद हो 4 दिन के हो जाने चाहिए या I don't know 4 days. No, I don't agree with that. Leave test cricket alone. बाकी जो आपको और करना है, T20 आ गया, hundreds आ गया. I watched the hundreds as well, and I actually enjoyed hundreds as well in UK. So मैंने नहीं देखा बिल्कुल. 100 T10 is not very different. It's very different style of cricket. लेकिन क्लास जो आपको देखने को मिलती है वो आपको टेस्ट मैच में मिलती है. बिल्कुल. ऐसा नहीं. I'm not saying कि T20 और दूसरे शॉर्टर फॉर्मेट्स में आपको क्लास देखने को नहीं मिलती है. वहां भी मिल जाती है आपको अक्सर वहां कुछ बैट्समैन की. लेकिन वो एक डिफरेंट तरह की एक्साइटमेंट है. And we enjoy that as well, of course. Maybe Olympics is T10, T20, or T10 format में आएगा इंशाल्लाह. Probably that's one of those two formats will get into Olympics. Inshallah. All right, Nader. So that was our show. Thank you very much everyone for watching. हमारा शो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करिए. और इंशाल्लाह हम अपने अगले शो के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.